गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से सामुदायिक पाठशाला में। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग अजीत सर। चलिए, बहुत सारे बच्चे, पूजा, शालिनी, दीपक, वेरी गुड मॉर्निंग अजीत सर। नेहा, सुष्मिता, जल्दी सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइए। जागृति, प्रतोष, दीपक कुमार, सारे बच्चे फटाफट कनेक्ट हो जाइए। चलिए, राजीव, प्रवीण, उमाशंकर, सुनील यादव, सफाक रहमान। चलिए देखिए, मैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दे दूं कि लेट क्यों हुआ। क्योंकि आपको पता है कि सैटरडे संडे हमारा क्लास नहीं होता है, तो थोड़ा सा हम लोग घर जाते हैं। हमारी फैमिली भी है, मम्मी पापा जैसे आपके वैसे हमारी भी मम्मी पापा हैं, बहन हमारी भी है। तो थोड़ा सा टाइम देना। और अभी जस्ट अपने घर से मैंने 5 बजे निकल गया था, लेकिन यहाँ आते के साथ थोड़ा सा बीच में लेट हो गया। ठीक है, महरूख, वेरी गुड मॉर्निंग। तो उस वजह से और फिर तुरंत अभी मैं 5 मिनट पहले आया हूँ, तो थोड़ा स्टार्ट करने में समय लग जाता है। तो मैंने सर को फोन कर दिया कि सर आप इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि तो अभी मैं जस्ट पहुंचा ही हूँ। बस आपकी क्लास होनी चाहिए 5-10 मिनट आगे पीछे, डजेंट मैटर, रेगुलर क्लास होनी चाहिए। ठीक है, तो बस मैं सिर्फ आपके लिए इतनी सुबह सुबह उठ के आया हूँ, वरना आपसे थोड़ी हम भी लेट उठने वाले हैं। जब पढ़ाना हो तभी उठते हैं। विकास, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग। पिंटू, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, अब हम लोग आते हैं। शिवनंदन कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। आलम अकेडमी, वेरी गुड मॉर्निंग। अंजलि दांगी, यस। चलिए, सबसे पहले आप बता दो, सब ठीक है ना? कैसे हो सब? अच्छा रहा ना संडे? और इतनी अच्छी अच्छी क्लास आपकी हुई सैटरडे संडे, मैं भी देखता रहा। क्यूज आपकी हो रही है। संडे का क्लास मैंने आप लोगों का देखा, जितना समय मिला मैंने वो देखा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप बस सपोर्ट कीजिए, रेगुलर रहा कीजिए, क्योंकि देखो टीचर का जो मोटिवेशन होता है वो स्टूडेंट के प्रेजेंट यानी उपस्थिति से ही होता है। अब देखो, बहुत सारे बच्चों ने ये अभी तक रीजनिंग का वो असाइनमेंट बना के नहीं भेजा है, अभी तक नहीं भेजा है। और मुझे लग रहा है कि अब आप सिर्फ क्लास करो, असाइनमेंट की आपकी जरूरत नहीं है। तो मैं हो सकता हूँ नेक्स्ट टाइम से आपको पीडीएफ ही ना भेजूं, कि जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर क्या बात। अब देखो बताओ, इतने बच्चे हैं लेकिन पीडीएफ 10-15 का ही आया है। ठीक है, मैथ में भी रेगुलर उनका पूरा सब सारे स्टूडेंट ने नहीं भेजा है। और जिन्होंने भेजा है रीजनिंग में वो आधा अधूरा भेजा है। चलो, डाउट्स बहुत सारे आए हैं, मैंने बोला था कि डाउट्स क्लास भी लिया जाएगा, लेकिन लगता है जरूरत आपको पीडीएफ की है नहीं, तो केवल क्लास ही करो फिर। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने, आपका रैंकिंग, जो मैंने पढ़ाया था रैंकिंग, उसका डाउट आया है। ठीक है, रैंकिंग का बहुत सारे बच्चों ने जो बनाया है उनका डाउट आया है। ठीक है, तो वो मैं डाउट लूंगा। एक दिन डाउट क्लास रखे किसी दिन, अगर हमारा अपने, अगर जहां हम लोग पढ़ाते हैं वहां से अगर चैनल से अगर फुर्सत मिला, तो एक दिन हम लोग डाउट क्लास एक हफ्ता में कहीं भी ले लेंगे। ठीक है, जिससे आपका ये इसका जितना सारा डाउट है वो क्लियर हो जाए और ये चैप्टर क्लियर हो जाए, क्योंकि चैप्टर तो मैंने पढ़ा दिया, अब इसके डाउट्स रह गए हैं। ठीक है, हाँ हाँ डाउट है, मुझे पता है। तो डाउट क्लास के लिए मैं डाउट एक अलग से क्रिएट करूंगा, ताकि कुछ ऐसे बच्चे जो और पढ़ने वाले हैं वो पीडीएफ बना लें और एक बार अपना सारा डाउट भेज दें। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना होता है ना, कि वैसे क्या होगा कि आप सब लड़के समझ जाएंगे, अच्छा रेगुलर क्लास से डाउट क्लास अलग होगा, ताकि उनको समझ में आए कि पीडीएफ बनाना जरूरी क्यों है। क्योंकि डाउट क्लास में उसी को एंट्री मिलेगा जो पीडीएफ बनाएंगे। ऐसा प्लानिंग चल रहा है हम लोग का, अजीत। ठीक है, अजीत सर और हम लोग ऐसा कर रहे हैं प्लान। क्योंकि सबको, अगर आप लोग को पता है, अगर मुफ्त में जो चीज मिलता है उसका आप लोग कदर नहीं करते हो। ये चीज मैंने देखा है कि अगर इंसान को जो चीज फ्री में मिले ना, उसका 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 रिस्पेक्ट नहीं करता है इंसान। वही पीडीएफ अगर आपको कहीं से परचेज करना पड़े, या कहीं से अगर आप पेमेंट करके क्लास ज्वाइन करते हो, तो आराम से खरीद ले लेते हो, बनाते भी हो। लेकिन यहाँ मुफ्त की चीजें मिल रही हैं तो आपको लग रहा है कि चलो क्या करना। तो डाउट क्लास के लिए स्पेशल मैं सर से बात करूंगा
कि जो जो बच्चे ने डाउट भेजा है केवल उन्हीं का क्लास लिया जाए अलग सेशन से, ठीक है, बाकी उन्हीं को लॉगिन और आईडी पासवर्ड मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। चलिए, तो जिन लोगों ने नहीं भेजा है वो भेज देना। पीडीएफ अभी पड़ा है, अजीत सर एक बार फिर से सेंड कर देंगे आपको, टैग करें वहां पर करके, लिख करके बनाना है उसके बाद। चलिए, तो अब हम लोग आज बात करेंगे क्लॉक की। अच्छा, एक बात बताओ, चलो अब हम लोग बहुत सारा बात कर लिए, अब आते हैं हम लोग सर पीडीएफ कहां पे मिलेगा। पीडीएफ डाला हुआ है, अजीत सर अभी डाल देंगे फिर से। क्लॉक देखो, एक बात बताओ कि मेरा क्लॉक से लेकर, ठीक है, चलो बहुत सारा कमेंट आ गया, जागृति, स्वांतु, शिवेंद्र, जैसे पानी और हवा। चलिए इधर आते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्लॉक पे बात करते हैं, ठीक है, और जितने सारे बच्चे को शेयर कीजिए आप लोग फटाफट। एक बात मुझे बताओ कि क्लॉक के बारे, क्लॉक हम लोग पढ़ना है, लेकिन मैं हर चैप्टर को थोड़ा अच्छे से ब्रीफ करता हूं ताकि आपको अच्छे से डिटेल पता चल जाए, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग अमन। एक मुझे बात बताओ कि जो मिनट की सुई है, मिनट हैंड, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई? आवर हैंड यानी घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का और 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये मेरे कुछ सवाल है, ठीक है। चलो वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया। चलिए वेरी गुड, 30 डिग्री। ऐसे नहीं, देखो ऐसे मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा आप लोग तैयारी करते हो इतने, कोई कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई बीपीएससी की तैयारी करता है, कोई बैंकिंग पीओ की तैयारी करता है, कोई सीजीएल की तैयारी करता है। कमेंट ऐसे लिखते हो तो लगता है कोई, पता नहीं, कोई ऐसी उठ के चला आया सुबह सुबह ब्रश करके, वो सवाल है। थोड़ा लिख के कि मिनट का, ऐसे लिख के एम लिख दो, या पहले एम लिख दो, ऐसे स्पेस दे दो, और जो आपको लिखना है, आवर हैंड का बात करना है तो आवर, ठीक है, वन, ये बोलते हैं सॉरी 1 मिनट, आवर घंटे, आप लिख दो वहां पर। चलो 360 डिग्री किसने पूछा भाई? जागृति, 5 मिनट 30 डिग्री, वेरी गुड जागृति। मोनू, वेरी गुड, लेकिन आपने बताया नहीं कि मिनट हैंड की आवर हैंड। आलम एकेडमी, शालिनी सिंह, 30 क्या, 30 तो कुछ होगा नहीं शालिनी, सबसे पहली बात तो 30 तो कुछ होगा नहीं, डिग्री लगाया आपने, भूल गया। मारूक, चलिए तो इसी पे हम लोग विशेष टॉपिक, देखो अब मैं पढ़ा रहा हूं तो डिटेल इंफॉर्मेशन ना दूं तो कहीं ना कहीं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग थोड़ा स्लाइड पे आते हैं अब। चलिए सबका, अब आप ईमानदारी से बताना सही आंसर है या गलत आंसर है, ठीक है। चलिए, देखो अब सबकी नजर यहां पर होगी, कमेंट करोगे तो आपका, ठीक है, कमेंट पे ध्यान मत दो, यहाँ पे ध्यान दो, जब मैं कमेंट बोलूं तब ध्यान देना, अभी आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। मुकेश, वेरी गुड मॉर्निंग। जितने बच्चे हमसे बाद में जुड़े हैं सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, बस कमेंट हो गया, बहुत सारे बच्चे एक्टिव हैं। देखो यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आज के बाद कभी भी आपको क्लॉक में प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी रैंकिंग पढ़े हैं चाहे हम लोग, इसके बाद डाउट आएगा तो हम लोग डाउट सेशन करेंगे। और याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं कि डाउट सेशन उन्हीं को मिलेगा जो डाउट भेजेंगे, बाकी तो आया राम गया राम करते रहो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सुबह उठ गए, फोन मजबूरी ऐसी, बैठे बैठे क्या करें भाई, तो चलो देख लेते हैं, तो इसलिए डाउट क्लास उन्हीं को मिलेगा, एक स्पेशल दिया जाएगा आपको लिंक चैनल, ठीक है, स्पेशल टाइम पे दिया जाएगा, वो उन्हीं बच्चों का, हम लोग जितने बच्चे आप भेज रहे हो ना, जितने बच्चे आप भेज रहे हो डाउट है सर बना के भेज रहे हो, याद रखना मैंने बताया
टॉप 30, टॉप 30 आपके एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि किनको सेलेक्ट करना है किनको नहीं, वो आपका एक्टिविटी बता देगा कि कितनी जल्दी आप भेज रहे हो, कितना सीरियसली भेज पढ़ रहे हो, कि आपके एक सवाल बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, चलिए तो क्लॉक की बात करते हैं। क्लॉक, तो सबसे पहले अगर क्लॉक में घड़ी ना हो तो थोड़ा सा मजा नहीं आता है। चलिए यहां देखिए, तो मैंने आपसे क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये। तो आपको पता है कि यहां से यहां गैप होता है कितना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 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 5, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए ऐसा ही होता है ना कुछ। अब आप समझिएगा बात को। सबसे पहले आपको समझना है कि पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। पहले तो अब ये आप समझ लो कि पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब अगर हम इसमें दो होती 3 सुइयां, एक मिनट हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है, एक सेकंड हैंड। हम लोग बात करेंगे केवल 2 सुइयों का, मिनट और आवर हैंड की। तो देखो अगर मान लो कि ऐसे हमारा ये, चलो जैसे मान लो कि ऐसा है, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। कैरुल कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, जोड़िए सारे बच्चों को फटाफट, क्योंकि अब आपको पता है कि मैं पूरा आपको प्रूफ करके बताने वाला हूं। फिगर आपके सामने घड़ी होगा, इमेज होगा, मैं घड़ी चेंज भी कर सकता हूं, इस तरीके से घड़ी लिया गया है, सब कुछ डिटेल करता हूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको दिख रहा होगा ये है आवर हैंड। क्या है ये, आवर हैंड, और इसको बोलते हैं मिनट हैंड। एक हो गया आवर हैंड, एक हो गया आपका मिनट हैंड। तो घड़ी में 1 सेकंड का भी सुई होता है, लेकिन उसको छोड़ो, हम लोग बात करते हैं आवर और मिनट से ही बात करते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया कि पूरा एक जो हमारा क्या होता है, सर्कल होता है, वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का होता है। अब आप देख रहे हो कि पूरा कितना, एक यहां से लेकर अगर यहां तक आप आओगे तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, अब अगर क्या करें कि ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज, अगर यहां से हम ऐसे आते हैं, इसको बोलता है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की ओर, घड़ी के विपरीत दिशा की, इसी को बोलते हैं दक्षिणावर्त, इसको बोलते हैं वामावर्त। दक्षिणावर्त और वामावर्त। रजनीश वेरी गुड मॉर्निंग। अब आप देखो, तो हमने बात किया कि एक क्लॉक ऐसे अगर घड़ी घूमेगी तो ऐसे घूमेगी, और एक होता है एंटी क्लॉक, यानी यहां से उल्टा घूमेगी, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। अब हम बात करते हैं यहां पर कि जब एक एक पूरा सर्कल में 360 डिग्री और एक घड़ी में 12 गैप, देखो ये दो, इसकी भी बात कर रहा हूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो एक घड़ी में कितने गैप, तो एक घड़ी में देखो 12 गैप, कितने होते हैं, 12 गैप। अब एक गैप बराबर, तो कुछ नहीं करना है आपको, एक गैप बराबर 360 डिग्री अब बटा 12। क्यों 12, क्योंकि 12 गैप होता है। ठीक है, आप काउंट करके देखो 12 गैप होगा। तो एक गैप बराबर 360 बटा 12, तो काट दो कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी एक गैप में 30 डिग्री। और आपको पता है कि एक गैप बराबर 5 मिनट। कितना, 5 मिनट। तो 5 मिनट बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये मिनट हैंड की बात कर रहा हूं। और अगर एक यानी 5 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कैसे, मैंने प्रूफ किया, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है मिनट हैंड। और अगर आपसे पूछेगा 1 मिनट में, तो कुछ नहीं करना, 1 मिनट बराबर 30 बटा क्या, 5, काट दो, तो कितना डिग्री, यानी कि 6 डिग्री। यानी जो मिनट की सुई होती है वो एक सॉरी 12 गैप में 30 डिग्री, यानी एक गैप में 30 डिग्री, यानी एक गैप बराबर कितना, तो 5 मिनट। यानी एक गैप को पूरा करने में से 5 मिनट का समय लगता है। किसको,
मिनट हैंड को 5 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब घड़ी यहां से, इसकी मिनट की सुई जब यहां से ऐसे यहां पर आएगी, ये यहां, तो यहां से यहां इसका जो वो बनेगा, जो वो एंगल बनेगा यहां से यहां, वो 6 डिग्री का होगा। और अगर जब यहां से ये मूव करके यहां आ जाता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो यानी यहां से यहां आने में इसको 30 डिग्री लगता है, ठीक है। और यहां से आने में समय कितना लगेगा? 5 मिनट। यानी मिनट हैंड को यहां से यहां आने में 5 मिनट का समय लगता है, और 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बनता है। मिनट सुई यानी, और उसके बाद अगर यहां पर मैं बात करूं कि मिनट सुई अगर यहां से, यानी इस पोर्शन से यहां पर आती है, तो 6 मिनट का, यानी मिनट हैंड का अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे, आज से पता सबको था, लेकिन जो नए बच्चे हमारे साथ हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो याद रखना कि 1 मिनट में 6 डिग्री और 5 मिनट में 30 डिग्री, ठीक है। अब बोल, कोई पूछेगा कैसे, तो बोलना कि एक घड़ी पूरा एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, और एक क्लॉक में जो गैप की संख्या होती है, यानी यहां से ये वाला हिस्सा वो घड़ी में 12 होता है। तो एक गैप 12 गैप बराबर 360 डिग्री, तो एक गैप बराबर 360/12 यानी 30 डिग्री, ठीक है। तो यानी एक गैप में कितना मिनट, तो घड़ी को यहां से, मिनट हैंड को यहां से यहां आने में मिनट वाली सुई को 5 मिनट का समय लगता है, और डिग्री कितना बनता है? 30 डिग्री का। तो आप निकाल सकते हो कि 5 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 30/5 यानी कितना? तो 6 डिग्री। मिनट हैंड क्लियर हो गया? आसवीन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, रजनीश वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार कमेंट करके बता दो कि मिनट वाला क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। सारे बच्चे स्माइल करेंगे, केवल मेरे क्लास में केवल हंसी मजाक से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फटाफट कमेंट कर दीजिए क्लियर हुआ, मिनट हैंड वाला क्लियर हो गया। तो हम लोग आगे बात करते हैं आवर हैंड की। मिनट हैंड क्लियर हो गया? सारे बच्चे स्माइल कर देंगे फटाफट, जितने बच्चे लाइव हैं, और जोड़िए फटाफट सबको। अरे लिखना, यस सर लिखना नहीं है रे बेवकूफो, स्माइल कर देना है। आप जब मुस्कुराओगे तो हमारे अंदर और एनर्जी आएगा एकदम। मैं सब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ। अभी भी मैंने कोई ब्रश व्रश करके नहीं आया, बोल रहा हूँ कि घर से निकला हूँ, मेरा अलार्म का टाइम था 5:10, और एक बार अलार्म बजा, जैसे आप जो कैसे होते हो विद्यार्थी जीवन में, एक बार अलार्म बजा कि आज तो पढ़ेंगे, तो अलार्म बंद कर दिया मैंने, और जब अचानक से नींद खुली तो 5:40, वैसे ही बैग निकाला, हेलमेट लगाया, एकदम पहुंच गया, ठीक है। अब आप हमारी फैमिली हो, तो झूठ क्या बोलना, शर्माना क्या, आप अपने फैमिली से क्या शर्माना। सभी हमारे फैमिली जितने बच्चे लाइव हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, ये परिवार मैं चाहता हूं और बड़ा हो जाए, ठीक है। जितना परिवार बड़ा होगा उतना मजा आएगा। चलिए फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड। नीतीश वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे का स्माइल आ गया। गुंजा कुमारी वेरी गुड। यानी मिनट हैंड क्लियर हो गया। अब आते हैं यहां पर 60 मिनट बराबर। अब समझो, देखो ये तो आपने निकाल दिया मिनट की सुई बराबर। अब अगर जब घंटे की सुई यहां से यहां मूव करेगी, यानी कि यहां से मान लो यहां पर आएगी, बड़ा कर दिया, इसका मतलब घंटे की ही मैं बात कर रहा हूं, या यहां से यहां पर जाएगी घंटे की सुई, ठीक है। यहां से थोड़ा ज्यादा बड़ा मैंने कर दिया, यानी जब आवर हैंड यहां से यहां आएगी तो कितने डिग्री का, और यहां से यहां आएगी तो कितने डिग्री का। तो अब ध्यान समझना, क्योंकि यहां पर आवर घंट मतलब जो आवर हैंड है वहां समझने में आप गलती कर देते हो। समझिएगा बात को, देखिए कि क्योंकि आपको पता है कि घंटे वाले सुई को 12 से 1 पे आने के लिए पूरा 60 मिनट लगेगा। यहां से इसको, यानी घंटे वाली सुई को 12 से 1 पर आने के लिए पूरा 60 मिनट लगता है, क्योंकि कितना है, 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 1 घंटा कब बोलते हो? जब वो 60 पूरा मिनट कंप्लीट कर लेता है तब।
तो यहां से यहां आने में उसको 60 मिनट का समय लगता है। तो आपको पता है कि यहां से यहां कितना डिग्री कोण है, 30 डिग्री। तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो निकाल दो। तो 1 मिनट बराबर, तो निकाल दो कितना, 30/60 यानी हाफ डिग्री। यानी कि मिनट एक में, यानी कि क्या, घंटे की सुई यहां से यहां आती है, यानी यहां से 1 मिनट के बाद जब आती है तो वो हाफ डिग्री, कितना, तो देखो हाफ डिग्री, ये आवर हैंड, और ये वाला मिनट हैंड। क्लियर हो गया? एक बार कमेंट कर देना, कि एक बार कमेंट कर दीजिए, हम लोग पूरा सवालों के साथ करेंगे आज। पप्पू यदुवंशी वेरी गुड मॉर्निंग, सुजाता हाफ डिग्री वेरी गुड। कमेंट कर बता दो दोनों। अब अच्छे से क्लियर हो गया? तो एक बार स्माइल कर देना फटाफट सबके भाई। अब इस बार मैं सबके नाम पढ़ूंगा, क्योंकि आजकल अगर नाम ना लो ना तो कहता है अरे हमारा से दुश्मनी है क्या सर, हमारा नाम नहीं लेते हैं। चलो, जो स्माइल करेगा मैं उसी का नाम लूंगा। मुकेश, आदित्य, नेहा, राहुल, डॉली, दीपक, मैं जो स्माइल कर रहे हैं उन्हीं का नाम लूंगा, सवाल जवाब नहीं फिलहाल अभी। राजीव, पूनम, उमाशंकर, मीना, सॉरी मीनू, प्रवीण, काजल, अंजलि, अभिषेक, अभिषेक का गलती से शिल्पी, शंकर, पूजा, नविता, दीपक। चलिए एक सवाल आ गया, फिर से बताइएगा। चलिए राजीव, अब लगभग सबका, आदित्य, सुरुचि, अविनाश, मौसम, शिवेन, तनुजा, काजल, आदित्य, राजीव, नेहा, रोहित। इतने स्पीड से आ रहा है कि मैं आपका सपना, शशि, सफाक रहमान, सुमन कुमारी। एक बार किन्हीं बच्चों का कमेंट आया है कि एक बार फिर से आवर वाला। चलिए तो मैं एक बार क्या करता हूं, क्लीन कर देता हूं। ये हो गया हमारा क्लीन, ठीक है, हमने इसको क्लीन कर दिया। और आपको पता है कि यहां से ये वाला हिस्सा सबको समझ में आ गया है, ये वाला हिस्सा सबको समझ में आ गया। जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो एक बार फिर से मैं जरा घड़ी बना लेता हूं यहां पर आवर हैंड, कि जब मैं कह रहा हूं ना कि जब यहां से, देखो मिनट हैंड पहले ऐसे घड़ी में होगा, एक मैं ब्लैक से कर लेता हूं। देखो पहले 12 पर ये जब था तो ऐसे बजा हुआ था मिनट वाला सुई। आपको पता है कि 1 2 3 4, ठीक है ये। तो अभी आपको मैंने बता दिया कि यहां से यहां 30 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो देखो पहले 12 अगर बजाओ, अब 12 बजेगा तो यहां से मिनट वाली सुई यहां पर 1 पर आएगी, तो यहां से जब यहां पर आएगी तो ये 6 डिग्री का कोण बनाएगी मिनट वाला, ठीक है। जब अगर मिनट वाला मूव कर रहा है तो मिनट वाला पूरा घूमते 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 जब वापस यहां पर आएगा, यानी कि जब वापस यहां पर आ जाएगा तो वो 1 घंटा हो जाएगा। तब क्या होगा हमारा, कि घंटा वाला सुई, जो हमारा घंटा वाला सुई है वो यहां पर आ गया होगा, यहां पर, यानी यहां से यहां आ जाएगा कौन सा, और मिनट वाला ऐसे, सॉरी, यानी घंटा वाला सुई यहां रहेगा और मिनट वाला ऐसे रहेगा। तो एक बात मुझे बताओ कि मिनट सुई को यहां से यहां आने में 5 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का, 5 मिनट का समय, मिनट वाली सुई को यहां से यहां आने के लिए। लेकिन आपको पता है कि जब घंटा वाला यानी आवर हैंड, ठीक है, जब यानी घंटे वाली सुई यहां से यानी 12 बजे से 1 पर आएगा तो इसके बीच इसको यहां से यहां आने के लिए पूरा 60 मिनट का समय लेगा। तो आपको पता है कि यहां से यहां यानी मिनट वाली सुई 5 मिनट, क्या, मिनट वाली सुई 5 मिनट और घंटे वाली सुई को 60 मिनट। तो 5 मिनट बराबर 30 डिग्री मिनट हैंड वाला, आवर हैंड वाला, तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। हमने कर दिया कि 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, ये ऑलरेडी निकला हुआ है क्योंकि यहां से यहां इसका 30 डिग्री कौन है। तो यहां से यहां आने के लिए घंटे वाले सुई को 60 मिनट का समय लगेगा, तो ऑलरेडी 30 डिग्री कौन बना हुआ है, तो 1 मिनट में निकाल लो। तो 1 मिनट बराबर 30/60 काट दिया हमने, तो हाफ डिग्री। यानी कि यहां से हमको यानी समझ में आया कि घंटे वाली सुई जब यहां से यानी 1 मिनट वाला के पास अगर आती है तो हाफ डिग्री कौन बनाती है,
लेकिन जब घंटे की सुई यहां से यहां आती है तो 60 मिनट समय लेती है और कोण बनता है 30 डिग्री का। और अगर 60 घंटे वाली सुई यहां से यहां आती है तो वो हाफ डिग्री का कोण बनाती है। अब क्लियर हो गया? एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा सारे बच्चे का। जिन लोग, किसका तो नाम मैं याद नहीं रहा, अभी बताते बताते भूल गया। तो जिन जिन बच्चों ने कमेंट किया था कि घंटा वाला सुई, एक बार फिर से बता दीजिए, मैंने बता दिया। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं बताता रहूंगा। तो एक बार क्लियर कर दिए जिन बच्चों ने, क्लियर लिखना एक बार इस बार, ठीक है? जिन बच्चों का डाउट था एक बार बोलो कमेंट करके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। देखो, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। चलिए, वेरी गुड। अब यहां पे ध्यान दो, ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। 7:15, 7:15 को बोलते हैं 15 मिनट पास, यानी 7:15। हिंदी में क्या बोलते हैं? 7:15 को क्या बोलते हैं? 7:15। चलिए, वेरी गुड। अब यहां ध्यान दो, 7:40 अंग्रेजी में इसको बोलते हैं 20 मिनट्स टू 8। 20 मिनट्स टू, इसको आप लोग 7:45 बोल देते हो। ठीक है, अब यहां देख लो, 6:15, तो 6:15 को क्वार्टर पास्ट बोलते हैं। 5:45, 5:45 को बोलते हैं, यानी 15 मिनट पहले अगर बजा हो, 5:45 हो या 9:45 हो, तो उसको बोलते हैं क्वार्टर। जितना बज रहा उतना लिख दो। अगर 9:45 है तो 9 लिख देंगे, अगर 10 बज के तो 10 लिख देंगे। 6:30, इसको बोलते हैं 6:30। अब इतनी अंग्रेजी तो आती होगी, ठीक है? इतनी उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी अंग्रेजी आती होगी। आगे बात करते हैं 9 o'clock। तो आपको पता है कि 9 बजे को 9 o'clock बोलते हैं। नून और मिड डे, तो याद रखना कि दोपहर यानी 12 बजे के बाद पीएम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं नून या मिड डे। आगे बात करते हैं, अब ये एएम और पीएम का मतलब क्या है? तो आफ्टर मिड, और उसको बोलते हैं पीएम का तो पोस्ट मिड। ठीक है, तो ये हो गया एएम का और ये हो गया आपका पीएम का फुल फॉर्म। तो ये एक छोटा स्लाइड था आपको समझाने के लिए कि 7, 7:15 को क्या बोलते हैं, 8, 7:45 को क्या बोलते हैं, 7:30 को क्या बोलते हैं, 6:30 समय आप अपने से जोड़ लो। ठीक है, मिड डे किसे बोलते हैं? 12 बजे के बाद मिड डे बोलते हैं, या फिर उसको पीएम भी बोलते हैं। अब ये पीएम एएम क्या है? तो 12 बजे के बाद पीएम, अब 12 बजे से पहले एएम। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखो, अब आया मेन पॉइंट। अब देखो, कुछ बच्चे निकल रहे हैं, ठीक है, उनको लग रहा है कि पता नहीं सब तो आता है, लेकिन आता है तो जब कोई भी अगर टीचर होगा, मैं तो खास करके शुरू से लेकर एकदम एक एक पॉइंट क्लियर करता हूं प्रूफ के साथ। ठीक है, आपके सामने प्रूफ। और याद रखना कि ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, तो पढ़ाने से पहले कम से कम हमें 1 से 2 घंटा पूरी टीम को मेहनत करना पड़ता है। स्लाइड निकालना, घड़ी का इमेज बनाना या ढूंढना उसको, फिर ऐसे स्लाइड बनाना। तो आपको लगता है कि अरे सर बहुत आसान है, कुछ नहीं, आके बना देते हैं, लेकिन बहुत समय लगता है। तो हमारी इस मेहनत को एक बार जरूर आप सपोर्ट किया कीजिए, यानी ठीक है कि हाँ सर क्लास अच्छा लगा, आप अटेंडेंस बनाओगे, रेगुलर आओगे, तो हम ऐसे ही खुश हो जाएंगे, चलो हमारा मेहनत सफल जा रहा है। लेकिन अगर आप आओगे और क्लास ही नहीं कर पाओगे, बच्चे आएंगे जाएंगे, उनको लग रहा है कि क्या पढ़ा रहा है। लेकिन किसी भी चीज को पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका इमेज माइंड में आना चाहिए। ठीक है, अगर इमेज नहीं आ रहा है तो यानी कि आप पढ़ रहे हो क्लॉक और आपको पता ही नहीं कि 1 घंटा में कितना डिग्री, 1 घंटा बराबर कितना मिनट, ठीक है, या एक गैप बराबर कितना मिनट या कितना डिग्री। तो कहीं ना कहीं केवल तरीका जानने से कुछ नहीं होता है, आपको पूरा डिटेल जानना पड़ेगा। ठीक है, यहां बात कर लेते हैं अब हाइलाइट्स, यानी मैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, एक चैप्टर का इतना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी मैं आपको बताऊंगा कोइंसाइड। अभी बोलोगे ये कोइंसाइड क्या होता है भाई? तो जब घड़ी की आपस में मिलना, यानी एक दूसरे के ऊपर, देखते होगे 12 बजे, ठीक है, कि घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर होती है। और ऐसा कितना समय है कि जब घड़ी की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर होती है? तो 3:15, 3:15 पे दोनों सुई का जो दिशा है वो क्या बोलते हैं, एक ही ओर होती है और एक दूसरे के ऊपर होती है, या आपस में मिलना, इसे बोलते हैं कोइंसाइड। अब देखो, अपोजिट यानी विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, यानी उसका मुंह उधर है इसका मुंह इधर, एक दूसरे के सामने 180 डिग्री कोण। अब हम बात करेंगे राइट एंगल, समकोण, आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण। फिर हम बात करेंगे फाइंड एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, यानी घड़ी की घंटे तथा सुई के बीच का कोण ज्ञात करना सीखेंगे हम। फिर रिफ्लेक्स एंगल, वाह कोण किसे कहते हैं? तो जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में।
ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वाटर एंड मिरर इमेज, यानी घड़ी में वाटर इमेज और मिरर इमेज का भी पूछता है कि अगर 12:30 बजा है तो बताओ कि मिरर इमेज में कितना बजेगा, या अगर 1:15 हुआ है, 1:15 या फिर 1:40 हुआ है, तो उसका वाटर इमेज कैसा बनेगा, तो हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन, फिर हम लोग करेंगे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे मैं कोई सवाल कराऊंगा, फिर इसके बाद इसका पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ तो भेजने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक नहीं भेजा है, तो शायद पीडीएफ में भेजूं ना भेजूं मेरे पे डिपेंड करता है, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा मिले तभी भेजना चाहिए। अगर आप अपने मन से भेजोगे तो कहेगा भी तो भेज ही देता है, बनाए चाहे नहीं बनाए। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, एक बार कमेंट कर देना। क्लियर हो गया, एक बार कमेंट कर दो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हम इतना पढ़ाने वाले हैं। समझ में आ गया? कमेंट करके बता दो एक बार, क्लियर हो गया? इतना सारा हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 और एक 7 एग्जाम रिलेटेड सवाल कराएंगे। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो एक बार कमेंट कर दो। चलो शिल्पी सलोनी, चलो स्माइल, सुजाता, मीनू, चलिए आपकी स्माइल से मैं समझ आ रहा हूँ क्लियर है। चलिए वेरी गुड। सपना, यस सर। चलिए सबका क्लियर है, तो चले आगे चलते हैं। आज स्टार्ट करते हैं, यानी हम लोग स्टार्ट करेंगे कोइंसाइड से। अब मेरा कुछ सवाल बनता है आपसे, तो मैं पूछता हूं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं। क्लियर हो गया? चलिए वेरी गुड। अब मैं आपसे सवाल कुछ, मतलब मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, जानने की कुछ जिज्ञासा है। मैं देखूं कितने बच्चों को पता है कि ऐसा कितनी बार होता है, और और 24 घंटे में कितनी बार होता है, और ठीक है 12 घंटे में कितनी बार होता है। तो सबसे पहले आप समझो कोइंसाइड क्या होता है। कोइंसाइड मतलब आपस में मिलना, यानी घड़ी के देखो, यानी ये हो गया मिनट और ये हो गया आवर, तो ये ऐसा ऐसा को बोलते हैं कोइंसाइड। या फिर आप देखोगे 12 बजे, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर होती है। ठीक है, आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर जब होता है आप, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोइंसाइड, यानी एक दूसरे से मिलना या एक दूसरे के ऊपर। तो अब मुझे एक बात बताओ, मेरे मन में एक जिज्ञासा ये है कि बताओ कि 1 घंटे में कितनी बार ऐसे ऐसा होता है, 12 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार, यानी क्या, तो कोइंसाइड। अब मैंने बता दिया किसे बोलते हैं कोइंसाइड, तो एक दूसरे के ऊपर, यानी दोनों का जो डायरेक्शन होगा एक ही दिशा की ओर होगा। तो 1 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में कितनी बार, 6 घंटे, सॉरी, 1 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार। देखो सुजाता कही, हाँ भाई लो, सुजाता नहीं मानेगी, उसको भी कर ही दो भाई। लो सुजाता तुम्हारा बात मान गया, अब तो इसको नींद नहीं आएगा, बोलेगी 6:30 भी तो होता है सर। लो कर दिया, ये भी होता है। चलो देखो 4 बार, 11 बार, सब एकदम गधा जैसा टूट पड़ा, एकदम उल्लू बेवकूफ टाइप से। अरे लिख दे भाई, पहले किसका बता रहे हो, 4 बार किसका है, तो लिखो कि 1 घंटा ऐसे करके 1 आवर बराबर 4 या 6 या 8। ठीक है, अब 12 ऐसे डैश देके लिखो, लगना चाहिए कि यहां पर ऑफिसर लोग हैं। ठीक है, ये तो उल्लह टाइप का, जैसे हम लोग को बोलते हैं ना, हम उल्लह टाइप का करते हो एकदम। चलिए पप्पू यादवंशी, वेरी गुड। अब मैं कमेंट आपका ले रहा हूं यहां से। अंजलि 24 घंटा में 22 बार, आदित्य 1 घंटा में 1 बार। हाँ अब देखो प्रोफेशनल टाइप से आ रहा है। अरे लगना चाहिए कि भाई आप लोग क्या है, तैयारी कर, एक सीट रिजर्व मानो। जब भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप जब भी फॉर्म निकले तो समझना कि 440 फॉर्म निकला है एग्जाम्पल की तरफ से, बोलो कि 439 निकला है, एक सीट मेरा कंफर्म है। अब ओवर कॉन्फिडेंट हो के नहीं, कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस खराब होता है। चलिए सुप्रिया, 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 22 बार। सुप्रिया 1 घंटे में अगर 1 बार होगा सुप्रिया, तो 12 घंटे में 22 बार कैसे हो जाएगा? कहां से लाती हैं आप इतना टैलेंट?
लगता है सुप्रिया बचपन में हॉर्लिक्स चुरा चुरा के बहुत खाई है। मनीता 1 घंटे में 4 बार, और इन्हें मनीता जो है ये इनको हॉर्लिक्स कम मिला है। 1 घंटे में 4 बार होगा तो 12 घंटे में कितनी बार होगा? अब देखो कोई मेरी मजाक को सीरियसली नहीं लेगा। विमलेश, अब मेरा टाइम, ठीक है, आपका टाइम हो गया। आदित्य, अल्फाक, 1 घंटा में 2 बार। वाह। तनुजा, 1 घंटा में 1 बार। वेरी गुड वेरी गुड। मैं पहले सबसे कमेंट ले लेता हूँ। शिवेंद्र, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। चलिए मैं सबसे पूछता हूँ, अरे सवाल हमारे पास बहुत है। विकास, 24 घंटे में 96 बार। वाह। चक्कर आने लगा मुझे विकास जी का आंसर सुन के। विमलेश, सुजाता, 1 घंटे में 4 बार। सुजाता ने बोल दिया अब कोई नहीं कुछ करेगा, 1 घंटे में 4 बार। अब कोई नहीं बोलेगा, अब मैं बोलूंगा, ठीक है, यहाँ जाओ। अब देखो, अब कोई झूठ नहीं बोलेगा, सबको कसम है उसका उसकी, ठीक है, सबको कसम है उसका उसकी, कोई झूठ नहीं बोलेगा। किसका किसका क्या आंसर आया था? आ, 1 मिनट, क्या समझे? अरे माता रानी कसम है रे बेवकूफ, उल्टा पुल्टा समझते रहते हो। माता रानी कसम कोई झूठ नहीं बोलेगा जब मैं आंसर करूंगा तो। हमेशा उल्टा पुल्टा सोचते रहते हो। आ जाओ, देखो मैं आंसर कराता हूं आपको। देखो यहां पर सबसे पहले तो आप ये समझो कि इसको बोलते हैं कोइंसाइड, या इसको आप ऐसे कह सकते हो, यानी आपस में मिलना, या फिर इसको ऐसे कह सकते हो, ठीक है, ऐसे भी होता है। यानी मैं अब मत बोलना कि चारों तरफ बना के दिखाइए, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया है। अब कोई नहीं, ठीक है, कसम दे दिया, अब कोई झूठ नहीं बोलेगा, ना तो सबको पाप लगेगा। यहां आ जाओ, देखो, तो पहले समझो कोइंसाइड का मतलब क्या होता है। तो कोइंसाइड आपस में मिलना। एक दूसरे के ऊपर, जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, यानी कोइंसाइड का मतलब आपस में मिलना या एक दूसरे के ऊपर। जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं या एक समान दिशा में होती है, उसे कोइंसाइड कहते हैं, यानी कोइंसाइड। अब आगे बात करते हैं। तो अब मैंने आपसे पूछा कि कोइंसाइड मैंने 1 घंटे में, एक दिन में देखो इधर, कोइंसाइड इन अ डे, तो 1 घंटे में 1 बार। जिनका जिनका सही था मुस्कुराना, और झूठा लोग करोगे तो देख लेना मैं पूरा कमेंट निकलवा लूंगा। हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है कि मैं पूरा कमेंट आपके निकलवा सकता हूं और देखूंगा कौन कौन बोल रहा है झूठ, ठीक है। तो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, किसका किसका सही था? और अभी मैं लॉजिकली प्रूफ करूंगा, ठीक है। मैं प्रूफ ये करूंगा कि 1 घंटे में, जब चले आगे बात करता हूं, पहले ये बता दो किसका किसका सही था। चलो वेरी गुड। और झूठ बोला तो याद रखना पाप लग जाएगा। शिल्पी, एगो देखो अब मैसेज आता है कि 15 लोगों को भेजो माता रानी के सामने, तो ठीक है बुरा होने वाला है। बहुत सारा देखते हो व्हाट्सएप, और हम लोग डर से भी क्या करते हैं, फटाफट शेयर कर देते हैं। चलो वेरी गुड। रकी, ऋषि, गुंजा, सफाक, रहमान से, ठीक है। डॉली, डॉली कह रही है मेरा 1 घंटा वाला गलत है, तो घंटा जब घंटे गलत हो गया तो फिर तो सारा गलत हो जाएगा। फिर आपने सही कैसे कर दिया? शिवेंद्र, राजीव, तनुजा, डॉली, राजीव, दीपक, मैरुख, मेरा गलत था। देखिए ईमानदारी से मजा आता है कि खुद से बोल दो मेरा गलत था, मजा आ गया। जिनका सही था, कुछ इसमें जानते हैं लुच्चा लोग भी है, झूठे बोल देता है कि हाँ सर मेरा सही है, कि मैं अगर अभी निकालू डिटेल तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हंस दिए हैं जान के, अब वो अपने बेवकूफी पे हंस रहे हैं या मेरे पे हंस रहे हैं कि तू कैसे निकालेगा। अरे निकाल लूंगा मैं, कमेंटे। आप समझो। तो ये तो सवाल ठीक है मेरा। अब एक सवाल बनता है, अब वो बनता सवाल का है, तो एक बार मुझे बताओ, सीरियसली पूछ रहा हूं, कमेंट पे जब मैं बोलूं तब ध्यान देना, ठीक है। अब चलो मेरा भी गलत गया। अब यहां पे ध्यान देना कि मैं क्या बोलने वाला हूं, सवाल को समझना, सवाल इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, कि जब 1 घंटा में 1 बार होता है, तो 12 घंटा में 12 बार क्यों नहीं हुआ? 24 घंटा में 24 बार क्यों नहीं हुआ? अरे जब 1 घंटा में 1 बार यहां से स्टार्ट हो चुका है, 1 घंटा में 1 बार, तो कोई भी सवाल पूछेगा आपसे,
तो ये बता देना आम बात है कि ये तो आप रट लोगे, 1 घंटा में 1 बार हो गया, 12 घंटा में 11 बार, 24 घंटा में 22 बार। लेकिन लॉजिकली अगर कोई पूछे तब क्या करोगे? तब मुझे, क्योंकि सवाल तो बनता है, कोई भी पूछ सकता है, आपके घर में छोटा हो या बगल में कोई पड़ोसी हो, या फिर हमारे जब नानी घर जाते थे तो बूढ़ा बूढ़ा बुजुर्ग कहता है का कोड़वा ऐसे पता नहीं क्या क्या पूछते थे, और सवाल पढ़ने लिखने का नहीं, बड़ा लॉजिकली लॉजिकली होता था। तो वैसे कोई पूछ देगा भाई चलो भाई घड़ी पढ़े हैं, घड़ी देखता है ना, बताओ कि 1 घंटा में 1 बार आपस में मिलता है, तो 12 घंटा में 11 बार क्या हो जाता है? 24 घंटे में 22, ठीक है, 24 घंटे में 24 बार क्यों नहीं होता है? 22 बार क्यों होता है? अब जरा मैं कमेंट ले लेता हूं। ठीक है काजल, मेरा गला था, कोई बात नहीं काजल, ऑनेस्टी ठीक है, बेस्ट पॉलिसी। एक आवर बराबर 1 बार सही था। मुझे जो सवाल मैंने पूछा वो बताओ। शालिनी, हाँ वेरी गुड शालिनी, ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। सुप्रिया, देखो मैं जान रहा था यही आंसर आएगा कि रिपीट कर जाता है। क्या रिपीट करता है जरा बताना तो मुझे। अब देखो 12 घंटा में 6 अपोजिट होता है। अरे भैया मैं अपोजिट की कहां बात कर रहा हूं मालिक, मैं बात कर रहा हूं कोइंसाइड की, जिसकी बात कर रहा हूं वहां आइए ना। मुझे ये बताइए कि 1 घंटा में 1 बार आपने बता दिया, सब जिन लोगों ने सही किया उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं होता है? कोई पूछ सकता है ना भाई। अब कि कैसे, तुम कैसे बोल रहे हो लॉजिकली? कोई अगर जिद दिया हमारे साथ जाएगा पढ़ा के, फिर हम पूछेंगे अभी हम बता दिया, आपने बोला हाँ हाँ सही कर दिया, अब बताओ कैसे होता है? हाँ मुझे पता था कि बचपना वाला देखो कि 1 बार रिपीट, क्या रिपीट होता है? क्या वो टाइम बताओ। कोई आपसे पूछ सकता है ना कि कहां पर नहीं होता है? ओवरलैपिंग होता है ना। ओवरलैपिंग का मतलब समझ में आता है कि ऐसे, तो घड़ी वाला सिर्फ वापस भी आता है क्या? अब मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, अब एक बार अब आप कमेंट मत करना, यहां ध्यान देना, ठीक है। देखो अब एक नया लॉजिक निकल के आया है कि चूंकि जीरो एक होता है पर 12 मिनट। चलिए अब आपका पता नहीं क्या क्या लॉजिक है, वो अपने पास रखिए, अब मैं आपको आंसर दे रहा हूं, देखिए इधर। मेरा सवाल क्या था, तो आ गया मेरा सवाल। मेरा सवाल आ गया, तो जरा मैं एक बार बता देता हूं। इसी को मैं कहता हूं, यानी कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? तो कोइंसाइड का मतलब आपस में मिलना एक दूसरे के ऊपर कहीं भी। तो अब आप एक बार बताएंगे मुझे कि ये कैसे होता है कि 1 घंटे में 1 बार, ठीक है, 1 घंटे में 1 टाइम, इसके बाद 12 आवर में 11 टाइम क्यों हो जाता है? ये एक कहां चला गया? 24 घंटे में ये 22 यानी 2 बार कहां चला गया? तो मैं इसको प्रूफ करता हूं कहां चला जाता है। तो एक कहावत है हमारे यहाँ बड़ा प्रसिद्ध है, बुजुर्ग बोला करते थे कि हाथ कंगन के तो वारसी किया, आप पढ़े लिखे तो फारसी किया। चलो देखो मैं बताता हूं यहां पर। तो जब आपसे बोलेगा ना, ध्यान देना यहां पर, कि वो कहां पर ऐसा होता है जहां पर वो कम हो जाता है। तो अगर आप घड़ी अगर आपके पास है, दीवाल घड़ी है तो उतारो, या आपके पास रिस्ट वॉच है तो निकालो। अब मुझे ये बताओ कि जब आपसे पूछेगा कि 11 से 12 बजे के बीच, सवाल समझना ठीक है, मैं क्लियरली बताता हूं, 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? पहला सवाल क्या था मेरा? 11 से 12 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां यानी आवर हैंड मिनट हैंड कब आपस में मिलेंगी? तो आप क्या बोलोगे कि 11 से 12 बजे, 12 बजे आपस में मिलेगी। थोड़ा सा आगे पीछे होता है, कुछ सेकंड का अंतर होता है, लेकिन मैं क्लियर समझा रहा हूं। तो क्या होगा कि मैंने आपसे सवाल पूछा कि 11 से 12 बजे के बीच, 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में एक दूसरे के ऊपर मिलेगी? तो 11 से 12 बजे के बीच कहीं यहां से यहां तक कहीं नहीं होता है, वो होता है 12 बजे। ठीक है, अब 12 बजे होगा। अब आपसे मैं फिर पूछता हूं कि 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलती हैं? तो घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलती है? तो फिर आप बोलोगे, अगर मैं बोलूंगा कि 12 यहां से 1 बजे के बीच, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? ऐसे 1 बजे।
तो यानी यहां से जब यहां आएंगे तो वो ऑलरेडी 12 पे मिल चुका है, यानी 11 से 12, तो 12 बजे कोइंसाइड होगा। अब 12 से 1 तो ऑलरेडी यहीं पर कोइंसाइड होता है, यानी कि 11 से 12 में 12 बजे, 12 से 1 बजे के बीच, यानी 12 बजे ऑलरेडी पहले हो चुका है। तो यानी वो समय जब आपसे पूछेगा कब, तो 1 बजे बताओगे। कहां से स्टार्ट होता है, तो 11 से 12 में 1, 12 से 1 में, तो रिपीट उपीट नहीं होता है। यहां से क्या होता है कि एक समय 11 से 12 बजे ऐसा समय है कि 12 बजे हो जाता है, और 12 बजे ऑलरेडी जब हो चुका है कोइंसाइड, तो 12 से 1 में फिर दोबारा नहीं होता है। यानी यहां पर यह समय है जहां एक कम जाता है, यहां पर एक ऐसा समय है जहां पर 1 घंटा कम जाता है। तो ये दिन में एक बार, तो 12 घंटे में एक बार, तो 24 घंटे में, तो जब 12 घंटे में एक बार तो 24 घंटे में 2 बार, तो यानी कि इसलिए यहां पर ये 2 और यहां पर 1 कम जाता है। कमेंट करके बता दो क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट करके बता दो क्लियर हुआ। कोई आपसे अगर पूछे तो समय पूछे तो बोल दो सीधा कि 11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच ये दोनों जो 3 घंटे, यहां से जो है 3 घंटे का जो समय है 11 से 12, सॉरी 2 घंटे का, 11 से 12 और 12 से 1, वहां पर दोनों बार 12 बजे ही कोइंसाइड होता है, ना पहले ना बाद में, इसलिए यहां पर 1 घंटा कम गया। अब दिन में एक, ठीक है, मतलब सॉरी 12 घंटा में एक बार, तो 24 घंटे में 2 बार। तो अब आप पूरा डिटेल जान चुके हो कहां पर ये ऐसा 1 घंटा कम जाता है। कमेंट कर दो फटाफट जल्दी से। चलिए, और अगर विश्वास नहीं है तो मैं क्या बोलूं कि घड़ी उतारना घर से, दीवार वाली घड़ी, और करके देख लेना। चलो, स्मिता सिंह का एक कमेंट आया, फिर से बताइए। चलिए मैं बताता हूं। स्मिता, घर में घड़ी है पर कमेंट करना, तो घर में किसी का घड़ी है? आजकल तो लोग हैंड रिस्ट वॉच भी पहनते हैं स्टाइल मारने के लिए, तो जरूर घड़ी होगा। या फिर अगर नहीं है तो दीवार घड़ी उठा दो। बाबूजी पूछेंगे क्या कर रहा है, पगला गया क्या, सवेरे से घड़ी उतार रही है। कोई बात नहीं, उनकी परवाह छोड़ो, घड़ी उतारो। हाँ, कम हुआ, 2 घंटे में एक बार कम हुआ। चलिए, घड़ी उतारो अस्मिता, मैं उसको समझा देता हूँ घड़ी। देखो, स्मिता के लिए एक बार फिर से, और सारे बच्चे कॉपरेट करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, एक सवाल में देता हूं कि 11 से 12 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, यानी कि कोइंसाइड, कोइंसाइड। तो आपका जवाब क्या आएगा पता है? जब मैं 11 से 12 बजे बोलूंगा तो ये आएगा 12 बजे। क्या आएगा? यानी 12 बजे, 11 से 12 बजे, यानी यहां से यहां के बीच में कहीं ऐसा नहीं है जहां पर एक दूसरे के ऊपर हो। घड़ी निकाल के देख लो ना, 11 बजे से काटा को बढ़ाओ आगे, अब 12 बजे के पीछे आओगे तो ऐसा कुछ बनेगा, यानी एक दूसरे के ऊपर, तो 12 बजे। अब 12 से 1 बजे के बीच, ये हो गया 11 से 12। अब सेम सवाल ये यहां से कंटिन्यू कर देता हूं, 12 से 1 बजे के बीच कब होंगी? तो ऑलरेडी 12 बजे हो चुका है, तो फिर दोबारा क्या होगा? जब 12 बजे देखो हो चुका है, तो यानी यहां से यहां के बीच ऑलरेडी ये 12 बजे ही होता है। 11 से 12 में 12 बजे, 12 से 1 में 12 बजे, तो यहां पर 1 घंटा कम गया, तो 12 घंटा, ठीक है। 12 घंटे में एक दिन में टोटल 24 घंटा होता है, तो 2 बार में डिवाइड होता है 12 घंटे का, तो 12 घंटा में एक बार, तो 24 घंटा में 2 बार। क्लियर? कमेंट कर देना। इसलिए 1 घंटा में एक बार, 12 घंटा में 11 बार। क्यों? क्योंकि यहां पर ये 11 से 12 में 12, 12 से 1 में 12 ऑलरेडी हो चुका है। तो बहुत सारा बोलता है रिपीट कर गया। अरे रिपीट कहां किया रे भाई, कहां रिपीट किया है, जरा बताना तो मुझे। 12 बजे तो बज ही चुका है, तो रिपीट क्या करेगा वो? तो कुछ बच्चे फटाफट बोलते हैं रिपीट किया सर, रिपीट किया। रिपीट कहां कर रहा है? क्या घड़ी वाला सुइया वापस आ रहा है? 12 बजे तो ऑलरेडी हो ही चुका है, तो फिर दोबारा क्या होगा? तो रिपीट नहीं करता। इसलिए सही सही चीज, क्योंकि आपके मुंह से निकला शब्द कहीं ना कहीं आपको, आप बोल रहे हो समझ में आ जाता है, लेकिन जब प्रोफेशनली बात करते हो तो रिपीट करना गलत वर्ड हो जाता है। ठीक है,
तो 1 घंटा में एक बार, 12 घंटे में 24 घंटे में 22 बार। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आप सवाल बनता है, चलो वेरी गुड, राहुल कुमार का एक सवाल आया कि सर कब कब होगा। सवाल तो पूछ सकता है ना, तो रुक जा भाई, थोड़ा सब्र रखो। अब देखो मैं सवाल कराता हूं, देखो लो। चलिए अब आया सवाल। सवाल क्या है कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो मैं इस पे थोड़ा सवाल प्रैक्टिस करवा देता हूं कि दो, जरा कलर चेंज कर लूं, कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में निकालने का तरीका क्या है। तो ये तरीका जरा 11 से 12 बजे कर लेना, सुन लो। अगर आपको डाउट अभी भी हो रहा है, बहुत सारा को ट्रस्ट नहीं होगा, तो एक काम करना, रूल क्या है देखो मैंने बता दिया है, 60/11 गुने टाइम, क्या निकालने का, तो कोइंसाइड निकालने का। कोइंसाइड मतलब क्या, आपस में मिलना। तो ये इसका रूल है। तो 11 से 12 बजे करके देख लेना, 12 से 1 बजे करके देख लेना, ये तरीका लगा के नहीं आएगा, एक ही बार आएगा 12 बजे। अब सवाल मैंने क्या पूछा कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की, बाकी मैं 2-3 ही सवाल करवा पाऊंगा, बाकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, यानी कोइंसाइड करेगा। तो तरीका क्या है, देखो रूल क्या है, 60/11 अगुना टाइम। और टाइम में क्या करना है, तो छोटा वाला, छोटा वाला समय। तो एक बात बताओ, छोटा वाला समय कौन है, तो 2 और 3 में छोटा कौन है, 2 है। तो कुछ नहीं करो, 60/11 अगुने टाइम में 2, ठीक है। 120/11 यानी 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 दहे के 110, यानी आंसर आएगा कितने बजे मिलेंगी, तो मिला लो घड़ी में। तो समय हमने यहां 2 माना है, टाइम में 2 बजकर कितना मिनट, 10/10 पूर्णांक 11 मिनट, ये आंसर है। क्योंकि आपको पता है कि घंटे की मिनट सुई और आवर सुई, यानी घंटे की सुई, क्या बोल रहा हूं, घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कुछ सेकंड का फासला होता है, इसलिए पूर्णांक में आता है। ये एक्यूरेट है। कुछ बच्चे बोलेंगे 2:10, गलत हो जाएगा। अगर पूर्णांक में ऑप्शन दिया है वहां पर, तो पूर्णांक वाला लोगे। इन लोग नहीं मानेगा सर, इन लोग लाइक कमेंट करबे नहीं करेगा। देख रहे हैं, अब मैं बोलना ही छोड़ दिया, क्योंकि इनको मतलब ही नहीं कि सर को थोड़ा मोटिवेट रखा जाए लाइक और शेयर से, क्योंकि तो इनको को मतलब ही नहीं है, तो हम लोग बुए में बोलना ही छोड़ दिया कि इनको शेयर करने और लाइक करने बोला जाए। खुद करेंगे अगर अच्छा लगेगा तो। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या सवाल दिया आपको कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां, ठीक है। और असाइनमेंट जब आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादातर बच्चे हिंदी हिंदी करते हैं, तो जब आपको पीडीएफ मिलेगा वो बाइलैंग्वेज मिलेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 60/11 गुने समय, एक्चुअल टाइम क्या होता है, तो एक आपका ऑप्शन में दिया रहेगा 2:10। और अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, क्योंकि घंटे की जो, सॉरी, घड़ी में जो घंटे यानी आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच कुछ सेकंड का फासला होता है, वो फासला क्यों होता है वो भी हम लोग बात करेंगे लास्ट वाले टॉपिक में, ठीक है। एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, क्रिस्टल क्लियर, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब तरीका बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो अप्लाई करो। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अगला सवाल निकालो। 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड याद रखना, कोइंसाइड यानी आपस में मिलने वाले को बोलते हैं कोइंसाइड। अगर लाइक कर देते तो 59 बच्चे नहीं, 69 बच्चे का लाइक नहीं आता, 81 बच्चे का लाइक आता। मैं आप कर देता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं करते हैं। अब बहुत सारे मैं बताता हूं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत सारे छिप छिप के हमारे कुछ हैं, है ना, वो भी देखते रहते हैं, तो उनको भी प्रणाम जितने हैं, ठीक है। अगर आपको जलन हो रही है तो जलते रहें, क्योंकि हम तो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और देते रहेंगे, ठीक है। हमारा कुछ कुछ जीवन में क्या करना चाहिए, पुण्य भी कमा लेना चाहिए। कुछ कुछ गलिया भी रहे हैं, क्योंकि मैं घर गया तो पता चला कि कुछ कुछ गरिया भी रहे हैं हमें। हाँ, अटेंडेंस का आज का कोड है
मेरा फेवरेट नंबर 7777। आज का कोड है, 4 अंक देना था, तो मैं आज की स्टार्ट ही करता हूं। 4 टाइम्स 7, ठीक है। अब एक बच्चे को समझ में नहीं आया, देवंती कुमारी, अब आप कमेंट नहीं करोगे, रेगुलर नहीं रहोगे, तो समझ में कहां से आ जाएगा। लेकिन ट्राई करता हूं एक बार समझाने का, ठीक है। जब आपसे कोई समय दे दे कि 2 से 3 बजे, 4 से 5 बजे, 6 से 7 बजे, कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी, तो उसका रूल मैंने बता दिया, 60/11 गुने टाइम। टाइम में कौन सा, छोटा वाला। तो देखो कितना बजे पूछा है, 3 से 4 बजे के बीच, तो छोटा कौन सा है, 3। तो कुछ नहीं करो, 60/11 गुने 3। अब क्या करो, तो 6×3 = 18, 180, अब बटा 11 कर दो डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, 1 बार, 6 बार, तो यानी आ जाएगा, टाइम में आपने क्या लिया है, 3, तो यहां लिख दो 3:16.4/11 किसका किसका सही है। अब एक ऑप्शन में दिया रहेगा 3:16, तो जब ये अगर है और ये दोनों साथ में है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, अब मैं नहीं समझ रहा हूं कि अब मैं क्या करूं। देवंती कुमार, चल बता दो। अब देखो कुछ बच्चा शॉर्टकट लगा दिया, 180/11, आंसर वही रहेगा, ऑप्शन में रहेगा दूर दूर तक कहीं। पूरा सॉल्व करो, लेजी इंसान। चलो, अब देखो कुछ बच्चों को लाइक करने का हो तो भाग गए, मैंने बोला ना अभी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गाली दो चाहे कुछ करो, अब वो कैसे लोग हैं आप समझ गए होंगे, जिनको हमारा यहां पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमारा क्लास चुपके चुपके करेंगे जरूर, चोरी चोरी चुपके चुपके क्लास करेंगे जरूर, लेकिन उनको हमारा यहां पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्लियर हो गया, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अब एक सवाल आज, ठीक है, अब समय हमारे पास कम है, तो एक सवाल और कर लेते हैं। चलो, ये हमारा लास्ट सवाल, और एक सवाल और बनता है, सवाल के अंदर सवाल, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्लास, क्योंकि इसके बाद हमारा इंग्लिश का क्लास होता है, इसके बाद हमारा अपना चैनल पे सबका टाइम शेड्यूल फिक्स है, तो इसके अलावा मैं आपको 1 मिनट भी एक्स्ट्रा समय नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। चलिए, 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां कब, क्योंकि ऑलरेडी इंग्लिश वाले सर हमारे सामने खड़े हैं, इंग्लिश वाले सर आ चुके हैं, तो मैं ज्यादा समय आपको दूंगा नहीं, जल्दी जितना जल्दी कमेंट कर सको, जितना जल्दी कमेंट कर सको आप। 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। स्माइल लास्ट में, पहले सवाल का आंसर करो, उसके बाद सवाल लास्ट में, जल्दी फटाफट। कोमल अग्रवाल ने कुछ, अग्रवाल नहीं, अरे हाँ, अगर क्या नहीं पढ़ पाया, उन्होंने कुछ डिलीट कर दिया। कमेंट करो बताइए जल्दी से फटाफट। 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, यानी कोइंसाइड करेगी। तो तरीका क्या बता के रखा है मैंने, 60/11 गुने टाइम। टाइम में कौन सा, छोटा वाला, तो क्या करना है, 60/11 गुने, दोनों में छोटा कौन है, तो 6, 6, तो 360/11, तो 11×3 = 33, और 11×2 = 22, तो कितना बचकर, तो 6:32.8/11। चलो, शिल्पी सलोनी वेरी गुड, शिल्पी का आंसर, सलोनी का आंसर वेरी गुड आया, सही। तनुजा वेरी गुड, शशि वेरी गुड, राहुल, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो वेरी गुड, नवीता, प्रतोष, डॉली वेरी गुड, सब कोई सीख गए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा इसके बाद पता ना क्लास है, सर हमारे सामने खड़े हैं, तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगा क्लास, आपको आज का ये क्लास कैसा लगा, एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से फटाफट। सबका सही है, वेरी गुड, मीनू, नीरज, उमेश, उमा शंकर, सॉरी, संतोष, प्रिया, सुप्रिया, सुरुचि सिंह, देवंती कुमार, हाँ देखो देवंती का आंसर आ गया, समझ में तो आ गया। इकबाल अली, राजीव, आफाक अहमद, चलो वेरी गुड, आदित्य पर,
तो क्लास कैसा लगा बताना कैसे है, स्माइल करके फटाफट। जो जितना बार हंसेगा मैं समझ जाऊंगा जितना जोर जोर से हंसेगा। चलिए वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें। चलिए वेरी गुड, सबके नाम में नहीं पा रहा हूं, बहुत कमेंट स्पीड में आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू किस बात का भाई? शालिनी थैंक यू किस बात का? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल सेम टाइम। ठीक है, चलिए यहीं पर। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहो। ठीक, घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। कोड आज का अटेंडेंस का कोड है, आज के अटेंडेंस का कोड है 4 टाइम 7। अटेंडेंस कोड है ये, अटेंडेंस कोड।